हेलो एंड वेलकम बैक टू लेसन अप क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हिस्टोरियन ने पास्ट 250 ईयर्स के इंडियन हिस्ट्री को समझा। क्या आपको पता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वे और नॉन ऑफिशियल सोर्सेज जैसे कि डायरीज और न्यूज़पेपर हिस्टोरियन के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते थे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इन मेजर पॉइंट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की। ब्रिटिशर्स ने बिलीव किया कि हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसीज डिस्कशन और एग्रीमेंट को लिखा जाना चाहिए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर था जिसमें मेमो, नोट्स और रिपोर्ट काफ़ी कॉमन थे। हर एक ऑफिस जैसे कि गांव के तहसीलदार का ऑफिस या कलेक्ट्रेट में इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता था। रिकॉर्ड रूम्स और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जैसे कि आर्चिव और म्यूजियम को इस काम के लिए बनाए गए थे। ब्रिटिशर्स ने 1920 में नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया, जो दिल्ली में वाइसरीगल पैलेस के पास लोकेटेड है। इससे यह दिखता है कि रिकॉर्ड कीपिंग और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना ब्रिटिश के लिए कितना ज़रूरी था। नेशनल आर्चिव्स एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता था। और ये सिर्फ एक आर्चिवल सेंटर नहीं था, ये कॉलोनियल कंट्रोल का एक हिस्सा था जिसमें ब्रिटिशर्स अपने रिकॉर्ड और पॉलिसीज़ को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करते थे। आज हिस्टोरियंस इन रिकॉर्ड का एनालिसिस करते हैं ताकि ब्रिटिश रूल के पॉलिसीज़ और माइंडसेट को समझा जा सके। हम आज भी 19th सेंचुरीज के लेटर, मेमो और इंस्ट्रक्शन को आर्चिव में पढ़ने जा सकते हैं। शुरुआत में ये रिकॉर्ड बहुत ही ब्यूटीफुली सुंदर तरीके से कैलीग्राफिस्ट के द्वारा लिखे जाते थे, लेकिन प्रिंटिंग के आने के बाद इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाने लगी। इससे हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करती थी। देखो, ब्रिटिशर्स का मानना था कि कंट्री को इफ़ेक्टिवली गवर्न करने के लिए सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी है। रेवेन्यू सर्वे में जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल की क्वालिटी और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिटेल्स कलेक्ट की जाती थी। और सेंसस ऑपरेशन हर 10 साल में होती थी, जिसमें पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बोटानिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया था, जिसमें लोकल आर्टिस्ट को हायर किया गया ताकि वो इंडियन प्लांट्स के एक्यूरेट इलस्ट्रेशन, मतलब हूबहू उस तरह का तस्वीर बना सकें। एनसीईआरटी में दी गई ये 1770s की ये तस्वीर कस्टर्ड एप्पल प्लांट की एक ड्राइंग है, जिसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने लोकल आर्टिस्ट से बनवाया था। लेकिन क्या उन्होंने इस तस्वीर को साइंटिफिक स्टडी के लिए बनाया था? ऐसा नहीं है। उन्होंने इसे साइंटिफिक स्टडी के लिए नहीं बनाया। ब्रिटिशर्स को इंडियन प्लांट का इकोनॉमिक बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट में इंटरेस्ट था, ताकि उन रिसोर्सेज का उपयोग करके वो यूरोपियन मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा सकें। हमारे जो आज के हिस्टोरियन हैं वो इन बोटैनिकल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करते हैं ताकि समझ सके कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। अब तक जो भी हमने देखा वो ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में था, लेकिन सोचने की बात यह है कि ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या मिसिंग था। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल की सोच को दिखाते हैं। ये हमें नहीं बताते कि हमारे आम लोगों की क्या फीलिंग थी या उनके एक्शन के पीछे क्या रीज़न था। इसी के लिए हमें दूसरे सोर्सेज का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि डायरीज, ट्रैवलर्स के अकाउंट, ऑटोबायोग्राफीज और न्यूज़पेपर। और ये जो नॉन ऑफिशियल सोर्सेज है, इनमें लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस मिलते हैं, जैसे कि डायरीज, जहाँ से हम इंडिविजुअल के थॉट जान सकते हैं। ट्रैवलर्स के अकाउंट, जहाँ से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इंडिया को कैसे देखा। ऑटोबायोग्राफीज और न्यूज़पेपर हमें पब्लिक ओपिनियन और रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई या गलत तरीके से दिखाया गया, जैसे कि ये तस्वीर एक एग्जाम्पल है। यह तस्वीर मैपिंग और सर्वे ऑपरेशन की है। इस ड्राइंग में जेम्स प्रिंसेप ने 1832 के बंगाल सर्वे ऑपरेशन को डिपिक्ट किया। आप देख सकते हैं कि फोरग्राउंड पे सारे सर्वे इंस्ट्रूमेंट को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है,
जिससे ये एम्फेसाइज हो कि ब्रिटिश का फोकस एक्यूरेट मैपिंग पे था। ब्रिटिशर्स ने सर्वे को लैंड कंट्रोल और गवर्नेंस का एक पावरफुल टूल बनाया। अब इन सर्वे ने उनको क्या फ़ायदा पहुंचाया? देखो, सर्वे ने उन्हें ज्योग्राफी को समझने, रेवेन्यू एसेस करने और मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग में हेल्प किया। ये सब कुछ ब्रिटिश डोमिनेशन गोल के लिए किया गया था। लेकिन ये सारे के सारे सोर्स लिटरेट लोगों ने बनाए हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोगों ने बनाए हैं। इन सोर्सेज में हमें अपने देश के ट्राइबल्स, पीजेंट या वर्कर के ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उन लोगों की कहानी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उन लोगों की कहानी भी समझना ज़रूरी है। अगर हम मेहनत करें तो उनके पर्सपेक्टिव को भी हम समझ सकते हैं। आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है वो एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन है। ये तस्वीर है 1857 के रिबेलियंस की। इस इमेज में ब्रिटिशर्स ने म्यूटिनियस सिपाही को लूट मार करते हुए दिखाया है। आप देख सकते हैं कि यह इमेज रिबल्स को विशियस, ग्रीडी और ब्रूटल दिखाने का प्रयास कर रही है। इस तरह के इलिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स ने रिबेलियन के बाद बनाया था, ताकि ब्रिटिश पब्लिक को ये मैसेज दिया जा सके कि ये सिपाही सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल थे, ना कि कोई रिवॉल्यूशनरीज। लेकिन हम जानते हैं कि 1857 के रिबेलियंस एक फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा थे, जिसे ब्रिटिश मीडिया ने अपने नज़रिए से ट्विस्ट किया। तो बच्चों, हमने देखा कि कैसे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सोर्सेज का कॉम्बिनेशन हिस्टोरियन को पूरी कहानी बताता है। इससे हम सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल की नहीं, बल्कि आम लोगों की भी लाइफ को समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा या कौन सा पार्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।